मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने इस बात पर गौर किया कि बच्चे को गोद लेना ये कोई गैर बाइबली अमल नहीं है, बल्कि खुद खुदा ने हमें गोद लिया है, अपने लैपालिक बनाया है। और फिर हमने ये भी देखा कि जिन बच्चों को गोद लिया गया और फिर उनको अच्छी तालीम और तरबियत दी गई, वो खुदा के लिए एक बड़े सूरमा साबित हुए और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया ताकि अपना जलाल जाहिर कर सके। लेकिन देखने में ये आया है कि बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं, खास तौर पर वो जो ईमानदार होते हैं, रास्तबाज होते हैं, खुदा से डरते हैं, वो ये कदम उठाते हुए कुछ झिझकते हैं दूसरों से ज्यादा, बल्कि वो इस बात में झिझकते हैं। और उसका सबब ये होता है कि उनके जहन में कई तरह के ऐसे सवाल चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उलझ जाते हैं कि हमें बच्चे को गोद लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से पहली चीज जो उनके जहन में आती है वो ये है कि कहीं हम बच्चे को गोद ले लें और ये खुदा की मर्जी के खिलाफ ही ना हो। और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम जब अब्राहम की स्टोरी पढ़ते हैं, उस स्टोरी में हमें पता चलता है कि अब्राहम जब हाजरा से शादी करता है और उसका बेटा इस्माइल होता है, तो खुदा अब्राहम से कहता है कि मेरा वादा जो है वो तेरे और सारा के साथ है, इसलिए मैं सारा से ही तुझे बेटा दूंगा और वही वादों का वारिस ठहरेगा। तो इससे बाज लोग समझते हैं कि शायद अगर हम कुछ ऐसा करें तो ये खुदा की मर्जी के खिलाफ ही ना हो। तो इस हवाले से अपने दो बातें याद रखनी है। पहले नंबर पर तो खुदा ने अब्राहम को ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया था कि मैं बहरहाल तुझे औलाद दूंगा। और जाहिर है कि जब खुदा ने उससे कलाम किया तो उसे ये नहीं कहा कि तू कुछ भी और कर, जिससे मुराद ये थी कि मैं तुझे सारा से ही बरकत दूंगा। तो अगर तो आपको खुदा ने वाज़े तौर पर बता दिया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बताया है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस बात से मुआवजा करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि अगरचे कि इस्माइल जो था वो वादे का फर्जंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब अब्राहम ने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने इस्माइल को भी बरकत देने का वादा किया। अगरचे कि खुदा ने कहा कि मेरा जो नजात का मंसूबा है, जो कि मैंने तेरे साथ कहा है, जो मैंने तुझसे वादे कर रखे हैं, जो मेरा तेरे साथ अहद है, वो इसहाक के वसीले चलेगा, लेकिन मैं इस्माइल को भी बरकत दूंगा। सो मेरे अजीजों, इससे हमने समझना है कि अगरचे के इसहाक जो है वादे का फर्जंद है, उसके वसीले अहद बढ़ा, लेकिन खुदा ने इस्माइल को बरकत दी। तो यूं हम देखते हैं कि इस तरह का अगर हमारे दिल में वसवसा आता है तो वो नहीं आना चाहिए। इसी तरह से जो रास्तबाज जोड़े होते हैं, खुदा से डरने वाले होते हैं, एक और चीज भी उनके जहन में आती है। वो सोचते हैं कि देखें कि बाइबल मुकद्दस में जितने भी ऐसे जोड़े थे जो खुदा पर ईमान रखते थे, उनको जो है वो औलाद दी गई, इसलिए ये लाजमी बात है कि खुदा हमें भी देगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ईमान रखते हैं और खुदा ऐसा कर भी सकता है, लेकिन हमने ये बात भी जहन में रखनी है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सिलेक्टिव हिस्ट्री है। इससे मुराद यह है कि बाइबल मुकद्दस हमें इस्राएल में मौजूद हर एक रास्तबाज जोड़े के बारे में नहीं बताती है, बल्कि ये चंद स्टोरीज जो हमें बताई गई ये वो हैं जो कि उस मेन एक जो स्टोरी चल रही थी उसमें इनका जिक्र आता है। लेकिन इससे हम समझते हैं कि औलाद का ना होना ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, बल्कि बाइबल के जमाने से ये मसला चल रहा है। और फिर दूसरी इस हवाले से हम बात समझते हैं कि खुदा ने हमें जो है वो तमाम जोड़ों की स्टोरी नहीं बता दी है। बहुत सारे जोड़े ऐसे होंगे जो रास्तबाज भी होंगे और उसके बावजूद भी शायद उनको ये वाली नेमत से वो महरूम ही रहे हो, जिनका हमें पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका हुआ भी होगा। तो अगर आप बच्चा गोद ले लेते हैं तो फिर भी आप ईमान रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात को हमें बुनियाद बनाना चाहिए, क्योंकि खुदा अगर आपको औलाद देना ही चाहता है तो वो लैपालिक बच्चा होने के साथ भी और लैपालिक बच्चा होने के बाद भी वो आपको औलाद दे सकता है। बल्कि देखा यह गया है कि कई एक जोड़े होते हैं कि जब वो बच्चा गोद ले लेते हैं तो खुदा जो है वो उन्हें अपना बच्चा जो होता है, जो उनकी अपनी कोख से जन्म लेता है, वो भी अता कर देता है।
फिर इसी तरह से एक और वसवसा होता है जो हमारे दिल में आता है और हम झिझकते हैं बच्चा गोद लेने से, कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की मर्जी ही ना हो कि हम बच्चों को पालें। बास हालतों में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि अगर खुदा की ये मर्जी होगी कि आपके घर में कोई बच्चा हो ही ना, तो फिर उसकी भी खुदा आपको वाज़े तौर पर वजह बताएगा, खुदा आपको कायलियत देगा और खुदा आपको फजल भी देगा कि आप इसके बगैर ही जी सकें और आपको इस पर किसी तरह का कोई मलाल भी ना हो। अगर खुदा की तरफ से ये होगा तो फिर आपका दिल पूरी तरह से मुतमईन होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर गालबन खुदा को इससे कोई इश्यू नहीं है। तो इन बातों की रोशनी में मेरा यह मानना है कि ईमानदार होने के नाते बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कई तरह की गलत बातें जो हैं वो हमारे जहन में आए बच्चे को गोद लेने के ताल्लुक से। तो इन बातों की रोशनी में मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी को कुछ अरसा हो गया है और आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चा हो लेकिन अभी तक नहीं है, तो बेशक आप ईमान में खड़े रहिए, बेशक आप दुआ करते रहिए। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप बच्चे को गोद लें तो उसमें ऐसा सच कोई ममानत नहीं है। अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा की मर्जी नहीं होगी कि आप बच्चा गोद लें, तो खुदा आपको बहुत ही वाज़े तौर पर यह बात बता देगा। और फिर यह भी याद रखिए कि अगर खुदा की मर्जी नहीं होगी कि आप बच्चे को गोद भी लें, तो बच्चा आपको मिलेगा भी नहीं। बच्चा आपको मिलेगा भी उस वक्त ही जब खुदा की आपके लिए मर्जी होगी। तो यूं जब मैं बाइबल मुकद्दस पर गौर करता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी गैर मामूली बात है कि अगर कोई बच्चे को गोद ले, और ना ही इसमें वो कोई ऐसी बात है कि खुदा इससे नाराज हो, बशर्ते कि खुदा वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली आपको ना बता दे कि वो ऐसा नहीं चाहता है। अगर ऐसा है तो बेशक आपका फर्ज है कि उसकी बात पर अमल करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आज़ाद हैं कि आप बच्चे को गोद लें और किसी बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।